नमस्ते, मैं हूं पूजा। आप देख रहे हैं डेली डायरी न्यूज़। शेयर मार्केट एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल आ जाते हैं। हमारे साथ है मनोज गुप्ता। मैंने सुना था, मतलब मैंने पढ़ा था कहीं कि आप शेयर मार्केट में ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए, आप उन्हें लिखते हैं, बताते हैं। तो आप दर्शकों को डिटेल में बताएं कि ऐसी कौन कौन सी गलतियां जो शेयर मार्केट में नहीं करनी चाहिए। जी हाँ, आपने सही कहा। मैंने ईयर 2004-05 में 7 मिस्टेक्स आइडेंटिफाई की थी जो मेरी साइट sfsformoney.com पर भी पड़ी हुई हैं। ठीक है कि ऐसी क्या गलतियां हम करते हैं जिनकी वजह से हमारा पैसा सारा का सारा शेयर बाज़ार में डूब जाता है, जबकि शेयर मार्केट इज़ अ मनी मेकिंग मशीन जिसमें बहुत सारा पैसा आप बना सकते हैं। सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वो होता है लैक ऑफ नॉलेज एंड नो प्लान। जब आप किसी भी काम को बिना नॉलेज के और बिना प्लानिंग के शुरू करते हैं तो अक्सर करके उसमें आप नुकसान उठाते ही हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी नॉलेज बढ़ाएं, बाज़ार के बारे में पढ़ें, कंपनीज़ के बारे में पढ़ें और उसके बाद एक प्लान लिखें। जब प्लान आपका कंप्लीट हो कि मुझे किस तरीके से किन शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, तब आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करें। दूसरी मिस्टेक जो होती है वो होती है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हम 10,000 रुपये बाज़ार में लगाकर 200 रुपये रोज़ के कमा सकते हैं। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो हर व्यक्ति शेयर बाज़ार में ही पैसे लगा रहा होता, फिर कोई और दूसरा काम चलता ही नहीं ना। हर मार्केट की एक रिटर्न कैपेसिटी होती है। जैसे आप एफडी में लगाते हैं तो 5 से 6% का रिटर्न होता है, आप गोल्ड में लगाते हैं तो 11-12% का होता है, म्यूचुअल फंड में भी इसी तरीके से रिटर्न आती है, प्रॉपर्टी में भी 20% के आसपास की रिटर्न आती है। तो इसी तरह से शेयर बाज़ार क्योंकि हल्का सा रिस्की प्रोडक्ट है, इसमें मेहनत बहुत करनी पड़ती है, इसकी रिटर्न 30 से 40% आती है। अगर आप 30 से 40% की एनुअल रिटर्न उठा रहे हैं, दैट मीन्स यू आर ऑन द राइट ट्रैक। तीसरी गलती जो हम करते हैं वो होती है लिसनिंग टू अदर्स, एंड दिस इज़ अ वेरी डेंजरस मिस्टेक पीपल नॉर्मली डू। वो बजाय किसी एक्सपर्ट से सलाह लेने के, पूछने के, वो खुद ही अपने दोस्तों से टीवी पर देखकर शेयर्स उठा लेते हैं। अगर आप बीमार हैं तो डॉक्टर की सलाह पे अगर दवा लेंगे तो जल्दी ठीक होंगे, दोस्त की सलाह पे तो हो सकता है आप ठीक हों और भी ज़्यादा बीमार पड़ जाएं। तो इसलिए कभी भी दूसरों की बात सुनकर, खासकर उन लोगों की जिनको ज्ञान नहीं है, कोई भी डिसीज़न नहीं लेना चाहिए। इसके बाद एक फोर्थ मिस्टेक है गेटिंग इन द वे। सब लोग खरीद रहे हैं इसलिए मैं खरीद रहा हूँ, सब लोग बेच रहे हैं इसलिए मैं बेच रहा हूँ। अक्सर करके बाज़ार में ये गलती लोग करते ही हैं। अभी बाज़ार बढ़ रहा है तो सब खरीद रहे हैं इसलिए मैं भी खरीद रहा हूँ, जबकि सारे शेयर बढ़ते बाज़ार में बढ़ते नहीं हैं, सारे शेयर गिरते बाज़ार में गिरते नहीं हैं। यू हैव टू एनालाइज द स्टॉक, वो कब ब्रेकआउट देने वाला है, कैसे करने वाला है, तभी आप उसमें पैसा बना पाएंगे। इसमें एक बहुत बड़ी गलती जो होती है वो होती है पुअर मनी मैनेजमेंट। हमें ये नहीं पता होता कि हम कितना पैसा लगा रहे हैं, उस पर कितना हमारा टैक्स कट रहा है, कितनी ब्रोकरेज लग रही है। अक्सर करके बहुत सारे लोग ये मुझे बताते हैं कि भाई मैं रोज़ पैसे बनाता हूँ, लेकिन एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ द मंथ जो एक्चुअल रिटर्न दिखती है वो 2% की भी नहीं होती। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो बहुत सारा पैसा ब्रोकरेज और टैक्सेस में चला जाता है। तो जब भी हम पैसा लगाएं, रिटर्न ज़रूर देखें कितने % की एक्चुअल रिटर्न आ रही है, और जब तक इसको हम लिखेंगे नहीं तब तक ये हमारे काम भी नहीं आएगी। इसके बाद ट्रेडिंग मार्केट इन वन डायरेक्शन, हम पहले भी इसको थोड़ा सा गेटिंग इन द वे में भी डिस्कस कर चुके हैं। एक डायरेक्शन में मार्केट कभी नहीं चलती है, कभी ये गलत फहमी ना पालें। आज बढ़ता हुआ बाज़ार है, ऐसा नहीं कि ये कभी करेक्शन नहीं लेगा। अगर करेक्शन के टाइम पे आप अलर्ट नहीं रहे तो आप बहुत सारा पैसा खो देंगे। करेक्शन यानी कि फॉल इन द मार्केट। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो गलती बाज़ार में लोग करते हैं वो होती है ओवर ट्रेडिंग। 10,000 मेरे पास हैं, 5 गुने की ब्रोकर ने लिमिट दे रखी है, 50,000 का मैंने माल उठा लिया, शेयर्स उठा लिए, और उसके बाद वो शेयर 10% सपोज करेक्ट हो गया, मेरी 50% कैपिटल फर्स्ट डे वाइप आउट हो गई। कैपिटल सेव्ड इज़ कैपिटल अर्नड इज़ द मंत्रा ऑफ दिस मार्केट। अगर आपने अपनी पूंजी बचा ली है तो ही आप पैसे बना पाएंगे, नहीं तो सारा पैसा बाज़ार अपने पास रख लेगा और आपको कुछ नहीं मिलेगा।
तो ये थे हमारे साथ शेयर मार्केट के एक्सपर्ट मनोज गुप्ता। इनसे हमने जाना कि शेयर मार्केट में कौन सी ऐसी 7 गलतियां जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। आप देख रहे थे डेली डायरी न्यूज़।